कक्षा 11 और 12 के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए पत्र कैसे लिखें, आज हमने लिखकर बताया है आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए एक पत्र आता है और वो 6 अंक का आता है, इसलिए ये 6 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। और क्या क्या छात्र गलतियां करते हैं आज मैं ये भी बताऊंगा इस पत्र में, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें बहुत सी बच्चे गलतियां करते हैं, जो गलतियां से बहुत ही नंबर कटते हैं। इसलिए वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसके गलतियों के प्रथम सचेत कर रहे हैं। तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि गलतियां जैसे इसमें लिखा है, सेवा में ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो हम किसी बैंक के प्रबंधक को हम एक पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सेवा में प्रबंधक, चाहे हम किसी बैंक का लिखें, मान लीजिए इसमें लिखा है स्टेट बैंक के लिए, तो स्टेट बैंक कहाँ की शाखा है ये भी बच्चे नहीं लिखते, खाली लिख देते हैं स्टेट बैंक। सेवा में प्रबंधक स्टेट बैंक, ये नहीं लिखते हैं कि स्टेट बैंक कहाँ है। ये उस शाखा का नाम भी लिखना होता है आपको, और शाखा किस ज़िले में है ये भी आपको लिखनी होती है। इसलिए पूरा पता लिखा जाए स्टेट बैंक का या किसी भी बैंक का। पहले तो यही गलती शुरू में कर देते हैं, इसलिए जांचने वाला शुरू में देख लेता है ये पत्र लिखा हुआ गलत है, इसलिए नंबर वो आधे पर्दे दे देता है। दूसरी गलती क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं कि हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, कृपया 1 लाख देने की कृपा करें। उस पत्र में इसका उल्लेख नहीं करते कि हमारी योग्यता क्या है, हमने कौन सी परीक्षा पास की है, हमने कौन सा रोजगार परक डिप्लोमा प्राप्त किया है, ये भी नहीं लिखते, सीधे लिख देते हैं। और फिर उसमें लिखते हैं हमें ऋण की आवश्यकता है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमें ऋण देने की कृपा करें। तो ऋण की राशि भी नहीं लिखते। बहुत से छात्रों ने देखा, मैंने कापी बोर्ड की जांचने गया तो उस कापी में मैंने देखा बहुत से छात्रों ने उसमें राशि ही नहीं लिखी, कितनी राशि की ज़रूरत है। और फिर किसी ने राशि लिखी तो उसमें ये भी पता नहीं लगी कि वो राशि लौटाएगा कैसे। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों से हम लोग नंबर कटवा लेते हैं। इसलिए आज इस पत्र को आप सही तरीक़ा से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रबंधक स्टेट बैंक गोमती नगर लखनऊ लिखा है। इसमें हम जहाँ रहते हैं वहाँ के शहर की स्टेट बैंक लिख सकते हैं। महोदय लिखेंगे और फिर लिख देंगे महोदय के बाद आप विषय भी लिखेंगे, यहाँ छूट गया है विषय भी लिखेंगे कि लिख देंगे ऋण हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे निवेदन, सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ वर्ष लिख देंगे। जो भी आपने परीक्षा पास की है उसके बारे में लिखा होगा आपको। जैसे इसमें लिखा है 2020 में संपन्न हुई यूपीएसपीएमटी सीपीएमटी की परीक्षा में के बारे में उन्होंने लिखा है। आप बीटेक की परीक्षा के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी और रोजगार परक शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं कि परीक्षा की मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रवेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ आवंटित हुआ है। और आपको जहां आवंटित हो आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि हमें ये आवंटित हुआ है, क्योंकि ये कोर्स महंगे होते हैं, इसलिए छात्रों के पास, माता पिता के पास पैसों की कमी रहती है। इसलिए ऐसे छात्र जो कि मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते हैं तो उनके लिए बैंक बड़े आसानी से लोन दे देती है। इसलिए ये उन्हीं छात्रों को लोन की सुविधा होती है जो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो आप ये लिख देंगे इसमें कि हमारा कि चयन काय में हुआ है, किस कोर्स के लिए हुआ है, आवंटित हुआ। संस्थान में प्रवेश और अन्य व्यय हेतु मुझे 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है।
राशि लिखी हुई है। इस चिकित्सा शिक्षा हेतु मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भी इस योजना का नाम भी लिखना चाहिए गवर्नमेंट की कि हम किस योजना के अंतर्गत ऋण चाहते हैं। तो इसमें शिक्षा ऋण के माध्यम से ऋण चाह रहे हैं और छात्रों को शिक्षा ऋण के ही माध्यम से ऋण मिलता है, शिक्षा ऋण, और कोई ऋण नहीं मिलता, शिक्षा ऋण के नाम से ऋण मिलता है। तो शिक्षा ऋण के अंतर्गत लिखेंगे आप लोग। तो शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ, पूर्ण विराम लगाएंगे और ऋण प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसे उसमें लिख देंगे जो जो प्रमाण पत्र आपके पास हैं वो लिख देंगे। योग्यता प्रमाण पत्र, काउंसलिंग पत्र, प्रवेश पत्र हेतु कॉलेज आवंटन पत्र, सभी योग्यता प्रमाण पत्र और स्थायी निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदन ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान कृतार्थ करें। और सबसे नीचे लिख देंगे धन्यवाद सहित, और इधर लिख देंगे प्रार्थी। प्रार्थी में बोर्ड परीक्षा में आप XYZ लिखेंगे तो अपना को नाम गोपनीय रखेंगे, क्योंकि ये गोपनीय परीक्षा गोपनीय विभाग होती है, इसलिए अपना नाम ना शो करें और इधर दिनांक लिखना ना भूलें। तो ये सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा पत्र 6 नंबर का हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। और अच्छी राइटिंग में लिखें, और इसीलिए ये पत्र अच्छी राइटिंग में लिखा होता है तो एक प्रभाव छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे ने बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बहुत अच्छा लेख लिखा है और आकर्षण लग रहा है। तभी आकर्षण लगेगा तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कटिंग ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ओवर राइटिंग ना हो पत्र में। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमें आशा है कि ये पत्र के माध्यम से आप ऋण संबंधी पत्र लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।